हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कहाँ थे हम? देखो, जो हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे उन चीजों को कंप्लीट करके चलते हैं, ठीक है। हमारा पार्ट सेकंड चल रहा था ना। ये हम क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। यूपी पीजीटी जीआईसी या लेक्चर का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। क्योंकि कल के हमारे 5 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। उस क्वेश्चन सीरीज को आज हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 क्वेश्चन कल हो गए थे, और 5 स्टार सीरीज। ये क्या है? 5 स्टार क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। देखो, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है जो पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा एक ना चांसेस हैं इनके, ये पूछ सकता है आपको पेपर में, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, 5 लाख के लिए। ये कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, जो जो कह रहा है, क्या एक उसमें कार्बन है, एक क्या हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये तो आपको दिया हुआ है। कह रहा है गिव ऑन एनालिसिस, उनका जो परसेंट कंपोजिशन है वो ये दे रखा है, ठीक है। कार्बन का कितना है? 40। कार्बन का कितना है? 40। और हाइड्रोजन का? कार्बन का है 40%, हाइड्रोजन का है 66। तो ऑक्सीजन कितना रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा? तो जो सी प्लस एच का कंपोजिशन होगा, उसे आप जब 100 में से माइनस कर दोगे तो वो किसका हो जाएगा? वो किसका हो जाएगा? वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये? ऐड करो इसे 40 और क्या 6.66, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 46.66, ठीक है। तो इतने में से ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का कंपोजिशन, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कंपोजिशन से 100 में से घटा दो, 100 माइनस 46.66, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 4 गया 5, 53.4, ठीक है। अब आगे देखो, ये इतना हमारा किसका आ गया? दिस इज द ऑक्सीजन। तो आपको टेबल बनानी है, क्वेश्चन तो आता ही होगा सबको। एक क्या था? एलिमेंट का क्या? एलिमेंट का जो परसेंट कंपोजिशन है, एलिमेंट का जो परसेंट कंपोजिशन है। फिर क्या आता है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक वेट। देन क्या करो? एटॉमिक वेट के बाद क्या करो आप? रिलेटिव कर दो। क्या कर दो? ये एलिमेंट हो गया, ये इसका परसेंट कंपोजिशन हो गया जो दिया है, ये एटॉमिक वेट हो गया, और ये रिलेटिव नंबर क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव नंबर। और लास्ट में आपका सिंपल रेशियो कर देना। लास्ट में क्या कर देना? रेशियो कर देना। एलिमेंट है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो, कार्बन का कितना दे रखा है? 40%। हाइड्रोजन कितना है? 6.6%। ऑक्सीजन कितना है? 53.34, इतना परसेंट, ठीक है। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? बोलो। 8 और 2 16, ठीक है। इसका रेशियो निकालो, क्या आ जाएगा? 40/12 कर दो। क्या कर दो? 40/12। तो 12, 12 टू 12 का मतलब 12 से 36, 3.33 जो आ रहा होगा, ठीक है, 3.33। ये कितना आ जाएगा? 6.66/1। तो ये कितना आ जाएगा? 6.66। ये कितना आ जाएगा? 53.344/16। तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 16, 16 48, 16 अरे 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 38, ठीक है। 16 चौको 48, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 चौको 64। तो ये कितना है? 3 पॉइंट समथिंग, 3.33। अब इसका रेशियो निकालो। रेशियो क्या हो जाएगा? जो सबसे छोटा डिजिट है उससे डिवाइड कर दो। सो 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1। और इसका क्या आ जाएगा? 6.66/3.333, ये 2 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 3.33/3.33, ये क्या आ जाएगा? ये 3.33, ये क्या आ जाएगा? 1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, क्या आ रहा है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। ऐसा है कहीं? ये तो नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। सी फॉर कुत्ता, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने ये है। अच्छा, मैंने ये छोड़ा था। नेक्स्ट ये कह रहा है एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन, इतना दे रखा है। जो दो रेडिएशन की एनर्जी है वो कितनी आपको दी हुई है? E1 आपको दिया हुआ है कितना?
25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों आपकी समझ आ रहा होगा, ये समझ आ रहा तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अब क्या कह रहा है, आपको इनके वेव लेंथ का रेशियो निकालना है। क्या व्हाट क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन इतना इतना, द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलो बाबा जी। वी नो E इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन E1 और E2 है, दो एनर्जी दी हुई है, तो इनका वेव लेंथ भी लैम्डा भी E1 और लैम्डा वन और लैम्डा टू होगा। तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा वन लिख रहा हूँ मैं, E1 इक्वल टू, और E2 इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं क्या, एच सी अपॉन लैम्डा टू। अब आपको लैम्डा वन और लैम्डा टू के बीच क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रिलेशन। तो रिलेशन करो E1 और E2 के बीच, तो यहाँ का कर दो E1 बाई E2 कर दो, E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 एच सी अपॉन, एच सी अपॉन लैम्डा वन, ये क्या है, एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा वन, ये क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा वन, और इसके अपॉन में एच सी अपॉन लैम्डा टू, ठीक है। एक ऊपर चले जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू अपॉन एच सी। एच सी से एच सी कटा तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, E1 बाई E2, क्या आया, E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। क्या है रिलेशन, E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। अब आपको वैल्यू दे रखी है, E1 की है 50, E1 की है 25 और E2 की है 50। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, E1 की कितनी दे रखी है और E2 की दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसकी है 25 और E2 की है 50। और यहाँ क्या कर दो, लैम्डा टू बाई लैम्डा वन, 25 एकम 25, 25 दोनों 50, तो 1/2 इक्वल टू, इट इम्प्लाइज 1/2 इक्वल टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा वन इक्वल टू टू लैम्डा टू। तो इनके बीच रिलेशन क्या आ जाएगा, जो लैम्डा वन है वो दो लैम्डा टू के बराबर है। वो किसके बराबर है, टू लैम्डा टू के बराबर। ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं। हमारा क्या आया है, बी फॉर बबलू, बी फॉर बबलू। अब लुबो सब लुबो, अब लुबो सब लुबो, गाना है ना एक ऐसा, अब लुबो सब लुबो, मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या है, लैम्डा वन इक्वल टू टू लैम्डा टू, ये आया ना हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके 5 लाख के लिए, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन, कौन है रे, कौन है, बामर बामर बामर, और क्या है, बामर 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 किस सीरीज का पाई जाती है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 5 लाख के लिए, कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा धांसू सा क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, चलो क्वेश्चन इसको निकालता हूं मैं। कह रहा है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, विच वन इज द रॉन्ग। आपको पहले गलत छांटना है, क्या छांटना है, गलत छांटना है। तो कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ई इंटू एच ग्रेटर देन एच अपॉन फोर बाई, ये तो सही है, ठीक है। ये कह रहा है कि द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस। बिल्कुल सही रे। हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन ले लो, हाफ फील्ड का, एक हाफ फील्ड का ले लो, ये हाफ फील्ड है सपोज, हाफ फील्ड ले लो, एक फुल फील्ड ले लो। तो ये तो आपने पढ़ा है ना, कंप्लीटली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। ज्यादा सिमेट्री है, मोर सिमेट्रिक होता है, अरेंजमेंट ज्यादा बैलेंसिंग होता है, ठीक है। ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। ये वाला तो सही हो गया आपका, दो सही है, गलत छांटने हैं। नेक्स्ट कह रहा है डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये वाला देखते हैं पहले। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द ग्रुप वेलोसिटी। ये तो सही है, दो ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन आपके सामने सही थे। तो जब तीन सही हो गए तो चौथा वाला ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गलत। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एनर्जी ऑफ टू एस ऑर्बिटल इज लेस देन द
2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अबे हाइड्रोजन लाइक एटम में एनर्जी सेम होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। कह रहा है वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में होंगे। यहाँ मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ ग्राम दे रखा है। 18 क्या है ये, 18 मॉलिक्यूल 1.8 ग्राम और 18 ग्राम, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या दे रखा है 18 मोल्स। तो 18 मोल्स में सबसे हाईएस्ट होगा। यहाँ आप निकालने जाओ 18 अपॉन 18 डिवाइड करो इंटू ये, यहाँ करो 1.8 अपॉन 18। कोई जरूरत भी नहीं थी 18 अपॉन 18 है। डिफॉल्ट ऑफ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई होप ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा कम हो गया, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, 5 क्वेश्चन जल्दी हुए, एकदम इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।